हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और हम गली में बैठे हैं क्योंकि गली में कोई नहीं है सिवाय हमारे घर के और फौजिया खाला के घर के अलावा बाकी सब सो गए हैं। तो रात में ठंडी ठंडी हवा चली थी तो मैं भी दरवाजे मतलब जीने पे आके बैठ गई थी और ये बच्चे रात में देखो कैसे खेल रहे हैं। उठा ले लाडो की बारात आ रही है। आगे 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 और करूं और करूं। जुज्जू के मामू के चिड़िया आपने बर्तन उठा लो, लाडो की बारात आ रही है। आ गई आ गई आ गई आ गई। लाडो लाडो हाँ गिर गई। पूरे दिन हानिया की मस्ती चलती है अपने भाई के साथ। अभी आपने देखा है ना कहाँ जा रही हो? कहाँ देखो खड़ी हो रही। हट आगे साथ ये लीड लेके घूम रही देखो। बाबू कर दो म्याऊं म्याऊं म्याऊं। पाव पाव कर दो पाव पाव। हाँ बाबू को देख रही हूँ। पाव पाव आओ डॉगी को बुला लो है ना, बुला लो। आ आ आ बाबू वो देखो बाल्टी के पास डॉगी बुला लो। आ आओ आओ आओ। हाँ डॉगी को बुला लो। आ आ आ बेटी कैसे बुलाती हो? आ आ कौन है ये? कौन है ये पाला तो बाबू? कौन है? बुलाओ। जा रही हो? बुला लो। एक बार करके दिखा दो। म्याऊं माऊं कर दो। माऊं माऊं करी बेटी। हाँ आप कर दो। बाय कर दो। बाय अभी जा रही गली का राउंड लगाने। भाई ये मुझे क्या हो गया? मैं दुपट्टा ओढ़ के ये बड़े से बैग में क्या ढूंढने लगी। तो मैं ना इसमें ना कुछ ढूंढ रही थी काफ़ी दिन से। मुझे एक चीज़ चाहिए थी, मैंने वो खुद मतलब परचेस करी थी, पर वो मैं ना हम नागौर से यहाँ शिफ्ट हुए ना तो वो इधर उधर हो गई है और उसको देखे भी ना काफ़ी टाइम हो गया है। तो मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी तो मैंने कहा उसे निकाल ही लूँ। तो वो तो इसमें मिला नहीं बैग में, क्योंकि मैं रख के ना पता नहीं जब से शादी हुई है या उससे पहले से भी मुझे आदत है मैं रख के ना कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ डॉक्टर को दिखाऊं, तो कभी कभी सोचती हूँ नहीं यार मैं पागल तो नहीं हूँ। तो जो चीज़ ढूंढ रही थी वो तो मिल नहीं रही। कभी लीड निकल रही थी, कभी कुछ निकल रहा था, कभी कुछ निकल रहा था। बड़ा दिमाग खराब हो रहा था। मैं कह रही अल्लाह वो मैंने इसी में रखा था, पक्का मुझे याद है, पक्का मुझे याद है। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी क्योंकि मैं भूल जाती पर उन्हें जरा याद रहती है क्या है। तो ये सब मुझे मिल रही थी मेरी पुरानी डायरी। तो मैंने कहा चलो जब तक इन्हें निकाल लेते हैं, इनसे भी अपनी यादें ताज़ा कर लेंगे। पुरानी डायरी मेरे पास काफ़ी सारी हैं, शादी से पहले की भी हैं, शादी के तुरंत बाद की भी हैं। तो जैसे आपने देखा मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो ढूंढ रही थी वो तो मुझे मिली नहीं, वो शायद बेड में रखी। अब मैं बेड अकेले नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि हमारा गद्दा बाथरूम में काफ़ी हैवी है। इसकी बेड की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मेरे वेट से तो डबल वेट लगता है मुझे इसका। और जो चीज़ मिली है मैं आपको वो दिखाती हूँ, अपनी पुरानी यादें। तो ये है मेरी शायरी की फर्स्ट बुक। फर्स्ट वाली यही है ना? एक सेकंड में खुद कंफर्म कर लो पहले। ना फर्स्ट ये है 2020। और ये कब की है? अब इसमें यार पता नहीं चलेगा, ये फट रही है। 2017। हाँ ये है पहली। तो ये मेरी फर्स्ट शायरी बुक है जो मैं अपने कुआरेपन पे, अपने बचपन पे, अपने टीनेजर क्या कहते हैं उसमें मैं लिखती थी। तो मुझे शेर व शायरी का ना काफ़ी टाइम से शौक़ है। तो हमारी ना लव मैरिज हुई है। तो जब भी मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात करती थी ना शादी से पहले, तो मैं ना शायरी सुनाती थी। तो वो कहते थे यार क्या तुम शायरी करते रहते हो। तो ये मेरा भूत अभी भी नहीं उतरा है। पढ़ने को मिल जाती है, अच्छा लगता है, पर अभी लिखने का टाइम नहीं मिल पाता। मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये मेरी बुक है।
ये आपकी बुक नहीं है, ये मेरी है। 1 मिनट लाइट जला दूँ। हाँ साफ रुको, हटो, दिखाने दो बेटा। तो इसमें काफ़ी सारी हैं, मैंने मतलब सब पे ना नंबर लिख रखा है। 1 मिनट बताती हूँ। टोटल शायरी बता रही, हिंदी इंग्लिश मैंने सब में लिख रखी हैं। मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था शाहिद कपूर, जब तक मैंने इसे उड़ता पंजाब में नहीं देखा था, काफ़ी ज़्यादा। और ये कुछ बातें हैं शायद जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने छुपा रखा है। और मेहंदी का भी शुरू से ही शौक था, कुछ ना कुछ करते रहते थे। मतलब मुझे शौक काफ़ी सारे हैं और मैं अपने शौकों की वजह से ही जिंदा हूँ। कुछ ऐसे शौक नहीं है जिससे मैं बर्बाद हो जाऊँ। अल्लाह ने चाहा अगर इन शौकों पे मैं काम करूँ, मेहनत करूँ तो कामयाबी होंगी। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये मेरी चाचा की लड़कियों की राइटिंग है। मैं उनके यहाँ रहने गई थी छुट्टियों में, तो जब उन्होंने ये लिखा था। 1 सेकंड दिखाऊंगी, मैं वो भी दिखाऊंगी, रुकू। और मैं जब ये खोल के बैठती हूँ ना तो भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने में बहुत मज़ा आता है, किसी को आए ना आए। ये सारी मेरी लाइफ की कुछ सीक्रेट बातें हैं जो आप प्लीज़ वीडियो तो रोक के मत देखना, नहीं तो मैं इसे ब्लर कर दूँगी। यार आगे तो लिखी ही नहीं है। अब यहाँ से सॉन्ग आ गए, हम पहले सॉन्ग भी लिखते थे भाई। आज पूरा व्लॉग इसी पे जाने वाला है। और जो मैं चीज़ ढूंढ रही थी, अगर वो मैं बेड में से निकाल लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। चलो मैं देखती हूँ। लास्ट ये भी सॉन्ग ही है, लास्ट है 398, मतलब 2 कम थी, 400 यार हो जाती, पूरी 2 मिनट लिख देती। जान से मार दे मगर जा छोड़ के जाने का जुल्म ना करना, लास्ट शायरी ये है। और फर्स्ट तो मुझे याद है, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, ये मैंने खुद लिखी थी। हो सके तो लौट आ किसी बहाने से, तू लाख खफा सही मगर एक बार तो देख कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से, ये मैंने खुद से लिखा था। काफ़ी सारी शायरी इसमें ऐसी जो मैंने खुद से लिखी थी। और शायरी के बाद हमने गाने लिखे थे। गाने दिखाती कौन कौन से हैं। मैंने कैमरा सही पकड़ा है ना, मैं पढ़ने के चक्कर में उल्टा सीधा मैंने पढ़ा कर। वो गाना नहीं था गुरु रंधावा का, हाई नहीं हाई नखरा तेरा नहीं हाई रेटेड गबरू ने मारे, वो सॉन्ग है। फर्स्ट सॉन्ग वही है क्या? नहीं, फर्स्ट सॉन्ग है मेरा, काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है, मुझे अच्छा लगता है। तेरी लोड़ नहीं। जे तू सीख गया मेरे बिना रहना, सानू भी तेरी। और दूसरा है नाराज़गी, करदा है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गलदा, ऐदा नहीं है सोनी। ये वही है हाईलाइटेड गबरू। ये कुछ मिस हो गया होगा तो मैंने इधर लिख दिया। ये पेज ही पूरा शहीद हो गया। हाँ पेज ही शहीद हो गया ये पूरा। फिर है आज की मैं दुनिया भुला दूंगा, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है उसके लिए सॉरी। तेरी चाहत में अच्छा मैंने मतलब वो भी लिख रखा है, मैं खुद भूल चुकी मैं क्या क्या करती थी पहले। मतलब एक बॉयज़ की लाइन है, गर्ल्स की, तो ये अलग अलग लिख रखी है। और शादी से पहले वाले चौचले, 1 सेकंड रुक जाओ ना डू। शादी से पहले वाले चौचले, किस्मत बदल दी वे कि मैं जग बदलदा वे क्या। और ये पुराना गाना सबसे अच्छा लगता है, हंसी रात, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। अच्छा ये तारे सॉन्ग किस किसने सुना है बताना जरूर। गिंदे में तारे सारे दे सारे, एक ही 10 तेरा इंतजार करा। और हमदर्द, भाईजान, वो यार वो हो ना नहीं भारी है, धुले के बर्तनों में होगी। तो ये सॉन्ग तो भाई ऋतिक रोशन का है, पर हमने भाईजान की फोटो लगा रखी थी। आइए वही जो पत्ते बच्चे खेलते हैं ना, ये वही वाले फोटो हम निकाल ले लेते थे बच्चों से। देख लिए और वो जो सुशांत सिंह का सॉन्ग था लंबिया सी जुदाइयाँ। ये लोग आ गए शोर मचा रहे हैं, ये नहीं चुपचाप बैठ के खा लें। मेरा मतलब ये मैंने लिस्ट लिख रखी है कौन कौन सा सॉन्ग मैंने मतलब लिख रखा है। ये इनको किसने कौन से नाटक में देखा जरूर। अपना रखा हो पापा साथ खाऊंगा अपना। और ये अच्छे लगते थे ये कपड़े वगैरह, तो फोटो अखबार में से निकाले। तो मतलब न्यूज़पेपर में से जो हमें फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे लगते थे, हमें तो पता नहीं पर मुझे अच्छे लगते थे, मैं वो निकाल लेती थी। और ये भाईजान हमेशा ऊपर ही रहेंगे। और ये रोशन साहब जो अभी तक अपना नाम रोशन ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो देखते थे, ये है आशिकी, तो ये उसमें बहुत इन्होंने काम करा है। पर इसमें की फ़ोटो जॉन इब्राहिम की मुझे अच्छी लगती है ज़्यादा। टना ख़त्म, इसका वही उड़ गया है गत्ता। और ये है दूसरी, इसमें क्या क्या खिचड़ी है हमें खुद नहीं पता क्या क्या है।
इसमें भी शायरियाँ ही हैं। इसमें मैंने सारे फ़ोटो मतलब लगा रखे थे। देखो ये शादी के बाद की ये एल्बम है, डायरी है, मैंने इसे एल्बम बना दिया। मेरा है वो, हट जा। हाँ मेरा है वो, तेरा देना हूँ काट के। काफ़ी पुरानी हो गई है ना, तो ये तो इनके फ्रेंड्स के नंबर है, तो काफ़ी खस्ता हालत हो गई है। पर ये हम नहीं पी रहे थे, ये दोनों पी रहे थे, हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। चाय आप ध्यान से देख लो। सारी बेकार हो गई है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ। और ये हम पिकनिक पे गए थे, जबकि फ़ोटो काफ़ी पुरानी है ये फ़ोटो तो। और हिसाब किताब में सबका लिखती किसे क्या देना है, किससे क्या लिया है पहले से ही। यहाँ ना रोज़ था, इन्होंने मुझे रोज़ दिया था, वो सूख के झड़ के जाने कहाँ गिर गया। और ये कुछ टाइम पास करने के लिए, A-I-E-U इंग्लिश सीखने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हिसाब किताब ही मिलेगा। ये काम पे जाते थे तो मुझे पैसे ला के देते थे, किस्त वगैरह कमेटी डाली थी उसकी है ये। चलो फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। क्यों दिखाऊं गुथली? अरे यार अड्डू, ये चूड़ा जो मैंने अभी वीडियो बनाई है ना, ये मैं तभी का है, शादी के टाइम का। ये ताऊ हैं इनके, और ये इनकी बड़ी बहन है और इनके बच्चे हैं। और भी तो थे फ़ोटो, इधर उधर कर दिए होंगे। और ये मेरी अभी 1 साल पुरानी ही डायरी है, जिसमें कि मैं उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रही थी साहिबा से, क्योंकि मुझे अरबी तो आती है, कुरान शरीफ को मतलब पढ़ना आता, पर मुझे उर्दू नहीं आती। जो मैं उसके तर्जुमे वगैरह पढ़ूँ तो आगे आगे जाते जाते ना मेरी राइटिंग अच्छी होती गई थी। वो बहुत खुश हो रही थी मुझसे। फिर उसके एग्ज़ाम चालू हो गए, उसने पढ़ाना छोड़ दिया, तो फिर मैं भी भूल गई। अब इसे दोबारा से मैं रिपीट करूँगी, मतलब थोड़ी थोड़ी उर्दू मतलब, पर आ गई। हम के पीछे ऐसे लड़ रहे हैं ना, सही में 3 बच्चे बने फिर रहे हैं, मेरा व्लॉग खराब कर रहे हैं ये। अच्छा चद्दर खराब करे, दस्तरखान भी नहीं बिछाया है। तो मैंने एक किताब मतलब पूरी पढ़ी थी, मैंने एक किताब उसने मुझे पूरी पढ़ाई थी, उसी के पास थी, उसने अपनी किताब ही दी थी मुझे। हाँ ये खा चुके हैं दोनों, हम जब ये हाल है इन दोनों का। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, और जो मैं ढूंढ रही थी अगर वो मुझे आपको मिल जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय। बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है।